एजेंडा क्लियर कर देते हैं। सबसे पहला एजेंडा हम लोग प्रोग्राम किसी को रन करना सीखेंगे, क्या क्या तरीके हैं जिससे रन कर सकते हैं। इनपुट आउटपुट, प्रोग्राम में कुछ भी इनपुट कराना, यूजर कुछ भी दे और उस पर हम लोग कुछ भी आउटपुट बनाएं, मतलब आउटपुट उसको सॉल्व वॉल्व करके दें। वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, वेरिएबल क्यों बनाते हैं, डेटा टाइप, वेरिएबल का अलग अलग टाइप होता है तो वो डेटा टाइप, कंडीशनल, इफ एल्स, स्विच केस, ये सब, और लूप स्टेटमेंट में आपका फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। ठीक है, अगर हम ज़्यादा फास्ट चलेंगे तो हो सकता है आपको चीज़ें समझ में ना आए। अपना मकसद है किसी तरह से सिखा देना है, चाहे कितना भी स्लो काहे ना जाना पड़े। ठीक है, तो आपको यहाँ पे गूगल पे जाना, लिखना है प्रोग्रामिज, ठीक है, और सी कंपाइलर, ये चीज़ लिखना है। जो लोग भी ऑनलाइन कंपाइलर ढूंढ रहे हैं उन लोगों के लिए हम ये लिंक आपके ग्रुप में भी डाल देंगे। ठीक है, जस्ट आपको इस लिंक पे जाना है, प्रोग्रामिज सी ऑनलाइन कंपाइलर, ये लिंक हम आपके ग्रुप में भी डाल दे रहे हैं किसी को, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, अ, ये ग्रुप में थोड़ी देर में डाल दिया जाएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया बात, ठीक है, यहाँ पे ना आपको ट्राई प्रोग्रामिज डॉट प्रो ऐसा कुछ लिखा गया है। ठीक है, तो वो सब बात में हम नहीं जाते, सबसे पहले ऊपर जो कमेंट लिखा गया है इसको हटा देता है, या फिर सबसे पहले पूरा ही रेस कर देता है। सबसे बढ़िया चीज़, सबको सेलेक्ट कीजिए, पूरा खाली कर दीजिए। यहाँ पे एक बटन दिख रहा है फुल स्क्रीन करने का, फुल स्क्रीन कर लीजिए। ठीक है, ताकि ऐड वगैरह ना दिखे। फिर उसके बाद एक और चीज़, आप अपने कीबोर्ड पे F11 प्रेस कीजिए, F11, या फिर क्या कीजिए, अगर आपका लैपटॉप है तो फंक्शन की के साथ FN नाम का एक बटन दिया होगा, उसको दबाए रखिए और F11 दबाइए। तो उससे क्या होगा, आपको फुल स्क्रीन में दिखेगा, कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्शन आपको नहीं दिखेगा। एक तरफ आप कोड लिखेंगे, दूसरे साइड आपको आउटपुट दिख जाएगा। सबको ये जो सामने चीज़ दिख रहा है ये क्लियर है। इधर साइड कुछ भी कोड लिखिए। ठीक है, इधर साइड कुछ भी कीजिए कोडिंग, और इधर कीजिए रन का बटन। अब कुछ भी लिख दीजिएगा तो काम होगा नहीं। बोल रहा है ये क्या लिख दिया दोस्त, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, तो प्रोग्राम का मतलब होता है कुछ सिंटैक्स के साथ कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें लिखना पड़ता है अपने को। ठीक है, कुछ प्रोसेस होता है। खाली प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपको बोलेगा कि इसमें मेन फंक्शन वगैरह नहीं है, ये दिक्कत की बात है, अभी भी दिक्कत है। कोई बात नहीं, क्लियर कर लेते हैं आउटपुट को। यहाँ पे आप क्लियर भी कर सकते हैं आउटपुट स्क्रीन को क्लियर बटन से। आई होप आप लोग को बेसिक फंक्शन क्लियर होगा। दिन करना है तो उजाला कीजिए, रात करना है तो बस सूरज ले आइए, मतलब सॉरी, ये है अभी सूरज पे क्लिक करेंगे तो दिन हो जाएगा, फिर चांद पे क्लिक करेंगे तो रात हो जाएगा। ठीक है, कुछ कुछ बेसिक बातें हैं। ये हमारे फाइल का नाम main डॉट सी है और इधर अपन कोडिंग करने वाले हैं। उजाला कीजिए, नहीं नहीं बढ़िया है, अंधेरा ही सही है। नेक्स्ट, सबसे पहली चीज जो हम यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे एक हेडर फाइल अपने को चाहिए। देखिए, हम लोग को इनपुट आउटपुट करना है ना, तो जो सबसे इनपुट आउटपुट का रिक्वायर्ड चीज है वो सब बाहर है, मतलब सारा चीज हम लोग नहीं लिख सकते हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमको कोई ऐसा बाहर से पर्सन मिल जाए जो हम कोई भी डेटा उसको दे और प्रिंट कर दे। तो ऐसा एक प्रिंटफ नाम का फंक्शन होता है, लेकिन वो इस फाइल में है। ठीक है, VS कोड यूज कर सकते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर सकते हैं, लेकिन ये प्रोग्रामीज है, इजी है। देखिए, हम आपको स्टार्टिंग में वही चीज बताएंगे। देखिए, इसमें आपको ज्यादा बटन नहीं दिख रहा, ज्यादा लफड़ा है नहीं। एक तरफ कोड लिखना है, दूसरी तरफ रन का बटन दबाएंगे, दूसरी तरफ आपको आउटपुट दिख जाएगा। ठीक है, सिंपल है, इजी रहेगा। और इधर आपको और भी लैंग्वेज का कोडिंग मिल जाएगा, जो लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, SQL पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, ये HTML आर लैंग्वेज पढ़ना चाहते हैं, पाइथन देखना चाहते हैं, C++, C#, जावास्क्रिप्ट, PHP, ये शायद आपका स्विफ्ट का है। ठीक है, और भी अदर प्रोग्राम, रस्ट का है, मतलब सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको यहाँ पे सपोर्ट की है। ठीक है, कि अभी फुल स्क्रीन हम लोग रखेंगे। सर सी कितना देर में सिखा देंगे, 10 days, इट विल टेक जस्ट 10 days। वेरी गुड। हैश इंक्लूड स्टूडो डॉट एच, और सिंपल रखना है, क्योंकि सब लोग बोले सिंपल से सिंपल रख के चलिए, जस्ट लॉजिक बनाने में फोकस कीजिए, सारी चीज़ें आप बाद में सीख जाना। यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंट लिखेंगे। इंट लिखते हैं, बस समझिए लिखते हैं। इंट मेन, मतलब क्या है, मेन ना बेसिक हमारा फंक्शन है। आप ऐसा समझिए, आप अपने प्रोग्राम में, आप अपने प्रोग्राम से क्या करना चाहते हैं वो आप मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं। जैसे आप अपना कोई भी नया कुछ भी आपके घर में होता है तो आप उसका फंक्शन लिखते हैं ना, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, इसका फंक्शन लिखते हैं कि ये चीज़ करेगा, वॉशिंग मशीन कपड़ा धोएगा, इतनी देर में ऐसे ऐसे धोएगा, तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए। मेन फंक्शन का आप यहाँ पे इंट मेन, और ये जो चीज़ लगता है इसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। ये आपका ओपन पैरेंथेसिस है। ठीक है, ये ओपन पैरेंथेसिस है। ठीक है, एक ही लगा के बताते हैं, ये ओपन वाला हो गया, इसके बाद आपको क्लोज वाला लगाना होता है। ठीक है, ये पैरेंथेसिस लगाना सब लोग सीख गए। अब
उसके बाद ये मिडिल ब्रैकेट जिसको बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस, ये ओपन करना है इसके बाद और फिर इसके बाद बंद कर देना है। इतना चीज करने के बाद ना आप जब इसको रन करेंगे तो ये प्रोग्राम रन होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, रन होगा, एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली, कुछ आउटपुट नहीं आया लेकिन प्रोग्राम सक्सेसफुली, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। अब आपको क्या करना है इस मेन के अंदर, अच्छा एक और चीज कंपलसरी होता है, आपको रिटर्न 0 लिखना पड़ता है, ठीक है, ये चीज जरूरी है। रिटर्न 0 क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो फंक्शन मेन है ना, ये मेन बोल रहा है कि देखो हम ये मतलब मेन, अच्छा ये ना इनपुट का ऑप्शन होता है, मतलब फंक्शन कुछ भी लेना चाहेगा तो यहाँ से लेगा और फंक्शन को जो करना है वो इसमें लिखा जाता है। हर फंक्शन का ये रूल होता है। ये फंक्शन का नाम होता है जो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, जैसे मेन लिख दिए, सम लिख दिए, वो सब फंक्शन का नाम है, ठीक है। और ये फंक्शन क्या क्या ले सकता है वो यहाँ पे रिसीव करेगा, ठीक है, और इसमें वो फंक्शन क्या करेगा ये चीज़ है, ठीक है। हाँ हम समझ गए, नहीं होने वाला चैट्स आप लोग से, ठीक है बंद कर दीजिए। बिल्कुल सही बात, आकाश सबसे अच्छी बात बता रहे हैं। देखिए प्रोग्रामिंग इज नॉट अबाउट पढ़ना, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है लेकिन प्रोग्रामिंग पढ़ना नहीं है, प्रोग्रामिंग करना है। जो पढ़ना वाला चीज है, जो लोग भी ये फील कर रहे हैं, इट्स नॉट पढ़ना, पढ़ना नहीं है, ये सबसे जरूरी बात आप लोग ध्यान रखें। ये हम कमेंट्स लगा रहे हैं भाई देवे, 2 बार ऐसे स्लैश लगा के आप कुछ भी लिख सकते हैं, उजाले में दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, ठीक है। पढ़ना नहीं है, प्रोग्रामिंग पढ़ना नहीं है, प्रोग्रामिंग को क्या करना है, करना है, एडिटर खोल के करना है, तब सीख पाइएगा, पढ़ के नहीं सीखा जा सकता है। क्लियर है सबको ये बात, हैंड रेज कर सकते हैं, क्योंकि चैट्स तो आप लोग ओपन करने लायक छोड़े नहीं है। सबसे पहली चीज क्लियर है, प्रोग्रामिंग को पढ़ना नहीं है, ना बुक से पढ़ना है, यूट्यूब से पढ़ना है, कोशिश करना है जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके किया जाए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट किया जाए। मन में रिटर्न के जगह पे ये लिख के देख दीजिए, रन करेंगे बोलेगा भाई ये क्या लिख दिए, ठीक है, तो ऐसे ऐसी दिक्कत आएगी। कभी भी कुछ भी अनवांटेड चीज लिखेंगे प्रोग्राम में तो एरर आएगा। अब सबसे जरूरी बात, प्रोग्राम में सब कुछ तो है, सब कुछ है, लेकिन प्रोग्राम हमारा कुछ कर नहीं रहा, तो प्रोग्राम करवाएंगे। देखिए ये जो कमेंट है ना, ये अगर आप अपने कोड में कहीं पे भी कुछ भी अपनी मर्जी से नोट्स के तौर पे या किसी भी कारण से लिखना चाहते हो तो आप कमेंट्स में ऐसे करके लगा के लिख सकते हैं। क्लियर है सबको, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, एकदम मजा मा, अंधेरा कर लेते हैं, ठीक है। अंधेरा करते हैं इसलिए ताकि रात में आपके आंखों पे ज्यादा जोर ना पड़े, कमेंट्स हटा देते, कोई जरूरत नहीं है। अब सबसे जरूरी अपने फंक्शन से हम लोग कराना क्या सर, हम लोग लिखे प्रिंटफ, प्रिंटफ के अंदर हम लोग लिखेंगे हेलो, ठीक है, प्रिंटफ के अंदर लिखेंगे हेलो। सबसे जरूरी बात, जब भी कोई लाइन आप लोग कंप्लीट करते हैं, जब भी कोई लाइन कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पे आप सेमीकोलन लगाते हैं। अब आप पूछेंगे कि देखिए ये इंट मेन, ये जो लाइन था यहाँ पे आप सेमीकोलन काहे नहीं लगाए, यहाँ पे आप सेमीकोलन काहे नहीं लगाए, ये इसलिए नहीं लगाए ना, क्योंकि ऐसा समझिए ये इसी लाइन का मतलब, जब भी करली ब्रेसेस कहाँ यूज होता है हम आपको बताते हैं, ये जो मजली ब्रैकेट बोलते हैं या फिर मिडिल ब्रैकेट, ये कहाँ यूज होता है, जब ये एक ही लाइन, ये मेन क्या है, एक ही लाइन है, और इसी लाइन में मतलब आप बहुत सारा कोड लिखना चाहते हैं, एक स्टेटमेंट, 2 स्टेटमेंट, ऐसे फंक्शन के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट, तो वहां पे हम लोग करली ब्रेसेस का यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे पैरेंथेसिस निकालते हैं। फिर इसके अंदर जो इंडिविजुअल स्टेटमेंट है, जितना भी लाइन लिखेंगे सबके एंड में ये लगेगा, इसको क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन। समझ में आया सभी को, कि एक नोट्स बता दिया जाए सब लोग के लिए, इसको क्या बोलते हैं बताइए तो, ओपन पैरेंथेसिस। दूसरे को क्या बोलते हैं, क्लोजिंग पैरेंथेसिस बोल दीजिए या फिर क्लोज बोल दीजिए, जो भी आपके दिल में आए, ठीक है। ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, ओपन करली ब्रेसेस, क्या बोलेंगे इसको, ओपन। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस, ठीक है, क्लोजिंग करली ब्रेसेस। तो ये आपका बेसिक चीज है। अटेंडेंस शुरू कर दिया गया, इसलिए अगर आप कोशिश करें कि अभी से 1 सेकंड के लिए भी आप क्लास लेफ्ट ना करें,
क्योंकि 1 सेकंड में आप क्लास लेफ्ट करेंगे तो आपका अटेंडेंस 100% से 99% पे आ जाएगा। ठीक है, आप सभी का अटेंडेंस ट्रैक किया जा रहा है, जो लोग भी रोल नंबर से ज्वाइन है, जो लोग रोल नंबर से नहीं है उनका भी ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक 4-5 सिंबल हो गया, इसको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो प्रिंटफ के अंदर ये जो चीज़ लिखे हैं आप ध्यान से देखेंगे, ये जो 2 लाइन लगा दिए, ये 2 लगा दिए, ये दोनों क्या है, ये दोनों पे भी बात करते हैं। ठीक है, उससे पहले एक और चीज़, ये क्या है, ये क्या है, इसको बोलते हैं सेमी कॉलन। सेमी कॉलन, इसका यूज क्या होता है किसी भी स्टेटमेंट को एंड करने के लिए। ये सब थोड़ा थोड़ा चीज आपको प्रोग्रामिंग में समझ में आना चाहिए। आप ये मत बोलेगी वो वाला लगा दो जो स्टेप को ये ऊपर है ये इधर है, तो सेमी कॉलन इसको बोलेंगे। नेक्स्ट चीज, ये क्या होता है, इसको बोलते हैं डबल कोट्स। इसको क्या बोलते हैं, डबल कोट्स। तो ये कुछ सिंबल्स हैं, और भी सिंबल्स जैसे जैसे जरूरत पड़ेगा हम लोग सिखाते जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। इतना सिंबल का नाम सबको याद रहेगा? अगर याद रहेगा तो हाथ उठाइए, याद रहेगा। देखिए हम चाहते हैं कि 70 में से 70 लोग हैंड रेज करें, वरना फिर थोड़ी देर में हम देख देख कर रिमूव करना शुरू कर देंगे कि जो लोग भी नहीं एक्टिव हो रहे हैं। ठीक है, वरना फिर दिक्कत हो जाएगा ना। 70 लोग पढ़ा रहे, पता चले उसमें 7 को समझ में आए, बाकी 50 समझ में आए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। कितने लोग हैंड रेज करें, 48 47, बढ़िया, अब सही है। 50 लोग भी रहे, 50 बढ़िया, बाकी 20 लोग को अपने लोग को देखना भी नहीं है। वो 20 लोग में आप कोशिश करें आप लोग कभी ना आए, जस्ट कभी भी बोले हैंड रेज करने तो हैंड रेज करें। प्रिंटफ, इसके अंदर जो भी आप डबल कोट्स के, प्रिंटफ के अंदर क्या होता है, प्रिंटफ के बाद आपको लगाना होता है करली ब्रेसेस। करली ब्रेसेस मतलब क्या है, सॉरी पैरेंथेसिस लगाना होता है। पैरेंथेसिस के अंदर आप कुछ भी पास करते हैं। पास करते हैं मतलब क्या है, देते हैं, प्रिंटफ को देते हैं। प्रिंटफ को क्या दे रहे हैं, हम हेलो दे रहे हैं। तो हेलो ना, प्रिंटफ का एक रूल है कि आप प्रिंटफ को ना जैसे ऐसे डायरेक्टली हेलो नहीं दे सकते। ये क्या होगा, नॉर्मल वेरिएबल के तौर पे यूज होता है। तो हम क्या चाहते हैं कि हेलो एज इट इज प्रिंट हो, मतलब ये एज ए स्ट्रिंग जाए। अब स्ट्रिंग वगैरह क्या होता है समझ नहीं आता है, बस ऐसा समझिए अगर आपको कुछ नॉर्मल प्रिंट करना है, हेलो अपना नाम ये सब, तो आपको बस वो डबल कोट्स में करके देना पड़ता है, वो आपका प्रिंट हो जाएगा। रन करेंगे, ये आपका कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, एवरीवन एट दिस पॉइंट टेक अ स्क्रीनशॉट। आप जिस भी लैपटॉप से या कंप्यूटर से क्लास ज्वाइन है, सभी लोग यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लेंगे। हाँ, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हैंड रेज कर देंगे, जस्ट स्क्रीनशॉट लेंगे। हम लोग पहला हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिख दिए, और आप लोग का पहला टास्क नंबर 1 भी यही होगा कि आप लोग को पहले ये प्रोग्राम लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को टास्क नंबर 1 यही है कि आपका क्या है, आप बोल सकते हैं राइट है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम, या फिर ऐसा समझिए कुछ भी प्रिंट करने का प्रोग्राम बस आपको लिखना है, ताकि आप स्क्रीन पे कुछ भी प्रिंट कर पाए। उसके लिए आपको हेडर फाइल लगाना पड़ेगा, प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, वो सारी चीज़ आप कर सकते हैं। मैक्सिमम लोगों को नहीं, मतलब कम से कम इसमें से 30% ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज़ आता हो। ठीक है, हो गया। अब टास्क नंबर 2, ऐसे ही हम लोग अभी होमवर्क देंगे, जो सब लोग को होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा ये भी हम बताएंगे, क्यों करना जरूरी है। अब हो गया। अब नेक्स्ट चीज हम लोग क्या सकते हैं, नॉर्मल प्रिंट करना सीख लिया। अब यहाँ पे ना कुछ कुछ चीजें और होता है, जैसे स्ट्रिंग, मतलब नॉर्मल ऐसे प्रिंट होगा हेलो। अगर आपको कोई नंबर प्रिंट करना है तो आपको नंबर को आप ऐसे भी पास कर सकते हैं, डायरेक्टली 70s पार्ट कर दीजिए, सेमी कॉलन लगा दीजिए। ठीक है, तो आप एक चीज गौर करेंगे, क्या कर रहा है 78, अच्छा सॉरी, अभी थोड़ी देर पहले पाइथन पढ़ा रहा था, हम डायरेक्टली पकड़ा दिए इसको। देखिए नंबर प्रिंट करने का एक सिंटेक्स है कि आपको क्या करना पड़ेगा, परसेंट डी लगा के, और इसके बगल में आपको इंटीजर ऐसे 89 पास करना पड़ेगा। ये भी एक तरीका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको 89 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, 89 जो प्रिंट हुआ है, एक बात आप गौर करने वाला यहाँ पे ये देखना है कि हेलो पहले प्रिंट हुआ। अच्छा 89 को आप ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं। अब ऐसे करने और वैसे करने में डिफरेंस क्या है, ये हम कभी आगे बात करेंगे। अभी ऐसे समझिए हेलो और 89 हम दो चीज प्रिंट कर रहे हैं, और इससे बेहतर होगा कि हम ऐसे प्रिंट करें 89 को, क्योंकि एक नंबर है। ठीक है, तो परसेंट डी पहले लगाएंगे। ठीक है, डबल कोट्स में परसेंट डी लगाएंगे, और फिर कॉमा देके कुछ भी जो भी नंबर प्रिंट करना है वो नंबर पास कर देंगे। ये ऐसे इधर कॉमा के बाद कोई भी डबल कोट वाला चीज नहीं, डायरेक्टली 89 लिखे और सेमीकोलन, पैरेंथेसिस सेमीकोलन लगा दिया। ठीक है,
तो ये वाला प्रिंट क्या करेगा, 89 प्रिंट करेगा। अब आपको जिस चीज चिपका चिपका दिख रहा है ना, इसका कोई जुगाड़ है क्या? हाँ, तो एक जुगाड़ है, जिससे कि इसको ना हेलो के बाद जो नेक्स्ट चीजें हैं, चाहे इसके बाद कुछ भी हो, वो नए लाइन पे चला जाए। हम चाहते हैं कि हेलो के बाद, यहाँ के बाद सारी चीजें नए लाइन पे चली जाए। तो हेलो ओ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, एक उल्टा वाला स्लैश और एन लगा देंगे। क्या करेंगे, उल्टा वाला स्लैश और एन लगा देंगे। रन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, हेलो प्रिंट हो जाएगा और 89 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया सबको? क्या ये बात सबको क्लियर है? प्रिंटफ से ये प्रिंट करना सबको क्लियर है? बढ़िया। तो आप सभी के लिए कुछ और एक इंटरेस्टिंग सा चीज करेंगे जल्दी से। यहाँ पे आपको कुछ और दिख रहा है क्या? यहाँ पे कुछ कुछ डिफरेंट नहीं दिख रहा आप लोग को? ये जो चीज आपके स्क्रीन पे दिख रहा है ना, ये वो चीज है जो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। एस टी डी आउट हेलो लिखे, ठीक है? ऐसा समझिए, एस टी डी आउट लिखते हैं, इसके बाद ये लगाते हैं और इसके बाद ये हेलो लिख दिया, हेलो प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या करते हैं, आप यहाँ पे कोई नंबर देखना हो तो डायरेक्टली आप 90 दे दीजिए, प्रिंट हो जाएगा। आप क्या किए यहाँ पे वो दे दिए, क्या बोलते हैं, कोई एक कैरेक्टर दे दिए, जो ऐसे दिया जाता है, कैरेक्टर दे दिए। रन करेंगे तो क्या होगा, आपको सारी चीज़ें एक ही साथ प्रिंट हो जाएगा, हेलो 98। अब इसको नए लाइन पे ले जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक और बार ऐसा लगा के एंडल लगा देते हैं। एंडल मतलब नया लाइन, ठीक है? फिर यहाँ पे ऐसे लगा के लगा देते हैं एंडल, जिससे होता है नया लाइन। फिर एक और बार यहाँ पे ऐसे करके लगा देते हैं एंडल। तो आप देख रहे होंगे इसमें क्या थोड़ा सा ज़्यादा कन्वीनियंट होता है, ज़्यादा ईजी होता है चीज़ें। क्या हो रहा है, एंडल एंडल, अच्छा। एंडल जो है, एक सेकेंड, यहाँ पे ना एक चीज़ हम और सॉर्ट कर देते हैं। यहाँ पे यूजिंग हम लोग लिख लेंगे, कुछ लोग किए हुए होंगे इसको, नेम स्पेस एस टी डी, ठीक है? सिर्फ ये 3 वर्ड लिख देने से ना हमको यहाँ पे एस टी डी लगाने का जरूरत नहीं है, मतलब बार बार एस टी डी के अंदर सी आउट बताने का जरूरत नहीं है, ठीक है? कि एस टी डी वाला सी आउट, फिर से एस टी डी वाला सी आउट, एस टी डी वाला सी आउट, अब डायरेक्टली सी आउट लिख सकते हैं, ठीक है? अब सही चलेगा, क्योंकि एंडल और ये दोनों एस डी डी के अंदर, ये इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत आ रहा होगा। अच्छा, यहाँ पे ये 2 नहीं लगा हुआ है, 2 लगाना पड़ता है। अब आप देख रहे हैं कि आपको सारा आउटपुट दिख रहा है, हेलो 98। तो जस्ट आउटपुट वाला चीज़ है, उसमें भी ऐसे ही इंट मेन वगैरह लिखते हैं, थोड़ा थोड़ा चीज़ें डिफरेंट होता है। तो सबसे पहला सरप्राइजिंग बात आप लोग को समझ में आ गया होगा कि सी लैंग्वेज अच्छे से अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको सी का समझ में आ जाएगा। क्लियर है सबको ये चीज़? सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस में ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों का अंतर है, बाकी सारी बातें सेम मिलेंगी, ठीक है? इसलिए सी को अच्छे से पढ़ेंगे, सी प्लस प्लस भी आपका मैक्सिमम ऑफ द केसेस में हो जाएगा, ठीक है? तो ये हम लोग बेसिक प्रिंट करने का प्रोग्राम देखें। अब क्या करते हैं, हम लोग चाहते हैं डेटा टाइप बनाना, ठीक है? वेरिएबल्स बनाते हैं। वेरिएबल कैसे बनता है? वेरिएबल बनाने के लिए हम उजाला करते हैं, ठीक है? अंधेरा ही रखते हैं। सबसे पहले आपको टाइप लिखना होता है। टाइप क्या है? इंट है। इंट मतलब क्या है? टाइप है। अभी जो आप वेरिए डेटा स्टोर करना चाहते हैं वो क्या है? इंट टाइप का है। और किस में रखना चाहते हैं, मतलब वेरिएबल ऐसा बोलिए, एक कंटेनर जैसा होता है, एक बॉक्स जैसा होता है। तो हम बोल दिए क्या है, एक NUM नाम का बॉक्स बनाओ, ठीक है? और उस नम का टाइप रहेगा इंट। क्या होगा? टाइप रहेगा इंट, और इक्वल टू में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे 78, ठीक है? तो एक और बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे दिक्कत क्या है, हम इंट नम इक्वल टू 78 लिखें, इंट नम इक्वल टू 56 लिख दिए हैं। अब ये दिक्कत क्या होगा कि आप एक नम पहले से बना चुके हैं, फिर आप दूसरा नम और बना रहे हैं। तो क्या होगा, कंपाइलर और जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा होगा वो कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज हो जाएगा बोले तो उसको समझ नहीं आएगा। जब नम हम बोलेंगे कि प्रिंट करो, बाय द वे ये चीज़ यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है? जब आप मान लीजिए यहाँ पे ऐसा बोलते हैं, printf, इंटीजर प्रिंट करने का सिंटैक्स सिंपल है, %d लिखना होता है। %d क्या होता है? बस समझिए कि %d आपके प्रिंट जो डेटा हो रहा है उसके बीच में एक इंटीजर को रखने का, एक इंटीजर को घुसाने का जगह बना देता है, ठीक है? अब यहाँ पे आप नम डालेंगे तो नम में जो भी वैल्यू रहेगा वो यहाँ पे %d की जगह पे आके रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है? बढ़िया। तो प्रिंटफ में क्या करते हैं हम लोग, डबल कोट्स में %d लिखते हैं और कॉमा देके जो भी वेरिएबल लिखते हैं उस वेरिएबल का जो वैल्यू रहेगा वो %d के जगह पे आके प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? अभी हम प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे एरर होगा।
बोलेगा कि नम आप 78 बना चुके हो, फिर आप बोल रहे हो इंट नम बनाओ 56 बनाओ, इस चीज़ का एरर दिखेगा आपको। ठीक है, बोला कि देखो नम एक चीज़ पढ़ना सीखिए, ये ऐसा मत समझिए कि कुछ कुछ लिख दिया गया तो बिना काम का लिखा है, ऐसा नहीं, फालतू नहीं लिखा है, कुछ कुछ चीज़ें समझ में आ जाता है इससे। बोला जा रहा है रीडेफिनेशन ऑफ नम। रीडेफिनेशन का मतलब होता है नम को आप दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं 6 नंबर लाइन पे। अब बता रहा है 5 नंबर लाइन पे प्रीवियस डेफिनेशन ऑफ नम विथ टाइप इंट। मतलब क्या है, जो पहले से डेफिनेशन है वो इंट टाइप का नम ऑलरेडी बना हुआ है, तो आप दो दो नम नहीं बना सकते। समझ में आया? एक नाम का दो दो वेरिएबल नहीं हो सकता। ये सबसे अच्छी चीज़ आप लोग अभी तक समझ में आ गया होगा, एक नाम का दो वेरिएबल नहीं हो सकता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक चीज करते हैं, इसको नम वन कर देते हैं। ठीक है, इसको नम टू कर देते हैं। नम वन हो गया 78, नम टू हो गया 56। अब कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, दोनों अलग अलग नाम का है। सॉरी, अब यहाँ पे दिक्कत आ रहा है, बोल रहा है कि भाई नम प्रिंट करने बोल रहे हो, तो प्रोग्राम में तो आप नम वन का वैल्यू बताएं, मतलब नम वन बनाए, नम टू बनाए, और आप बोलिए कि नम प्रिंट करो। जैसे ये तो वही बात हो गया ना, आप घर पे बना दिए खिचड़ी, घर पे बना दिए दाल, और आप बोल रहे पनीर खिलाओ। ठीक है, तो वही चीज़ है, ऐसा चीज़ नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीज़ नहीं हो सकता। क्लियर है सबको? हाँ, दाल खिचड़ी बना के पनीर नहीं, मतलब आप लोग मंगा सकते हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है। बढ़िया, तो क्या करना होगा, हम लोग बोलेंगे कोई दाल को प्रिंट कर दो। ठीक है, तो 78 प्रिंट हो जाएगा। अगर हम बोले कि अ, खिचड़ी प्रिंट कर दो, मतलब नमटू प्रिंट कर दो, तो वही 78 और बगल में आपको 56 दिखेगा। अब चूंकि 78 प्रिंट होने के बाद कोई नया लाइन नहीं लगाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जैसे 78 प्रिंट हो रहा है, आप बैकस्लैश एन लगाते हैं। बैकस्लैश एन क्या करता है, जस्ट कोई भी प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन ऐड कर देता है। रन पे क्लिक करेंगे तो आपका क्या होगा, 78 के बाद 56 आपका लगा हुआ दिख जाएगा। क्लियर है? क्या ये बात क्लियर है? बढ़िया। 78 के बाद 56 लगा हुआ दिख जाएगा, रन करेंगे प्रिंट हो जाएगा। तो अपना मकसद क्या है, जो ना डेटा को ऐसे 78 56 नहीं प्रिंट करना है, हम क्या चाहते हैं, फिर से इस दोनों को प्रिंट करेंगे, लेकिन इसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में प्रिंट करेंगे। सम इक्वल टू परसेंट डी। परसेंट डी के जगह पे अभी कुछ आएगा, परसेंट डी ऐसा समझिए ना, परसेंट डी जहाँ पे भी लिखते हैं वहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगा बाद में, लेकिन क्या आएगा वो यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले एक ब्रैकेट बनाते हैं, ओपनिंग क्लोजिंग, ताकि हम कुछ भी इस ब्रैकेट के अंदर ऑपरेशन कर पाए, उस ब्रैकेट के अंदर खिचड़ी पका पाए। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, खिचड़ी ये पकाते हैं, हम बोलते हैं नम वन प्लस नम टू कर दो। नम वन प्लस नम टू क्या होगा, दोनों वैल्यूज को जोड़ा जाएगा, जोड़ने के बाद कुछ रिजल्ट आएगा, जोड़ने के बाद क्या होगा, कुछ रिजल्ट आएगा। आज वाला रिकॉर्डिंग अभी शादी में आया हो, देखते हैं, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, डोंट वरी। नम वन प्लस नम टू अगर आप जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, 78 और 56 जोड़ेंगे तो कितना होगा, चैट से बता सकते हैं? 78 प्लस 56 करेंगे तो आई थिंक 6 हो गया आपका 84, और 5 8 पास 13, 134 के आसपास नंबर कुछ आना चाहिए। रन करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बोल रहा है नम वन प्लस नम टू इज नॉट, अच्छा मिसिंग क्या है कि आपको बोले थे हर लाइन के एंड में सेमीकोलन लगाना पड़ता है, यह सेमीकोलन नहीं लगा। इधर देखिए, एरो देके बताता भी है बड़ा सा से, एक्सपेक्टेड बिफोर रिटर्न, मतलब सॉरी एक्सपेक्टेड, ये जो बता रहे हैं ना सेमीकोलन उजाला करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपेक्टेड सेमीकोलन बिफोर रिटर्न। रिटर्न लिखने से पहले आपसे उम्मीद किया जा रहा है, कंपाइलर बोल रहा है कि आप शायद सेमीकोलन लगाते हैं। लगाएंगे, रन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये सम इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे एक और दिक्कत है, ये जो 56 है इसके जस्ट बाद आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 56 जहाँ पे प्रिंट हो रहा है उसके बाद बैकस्लैश एन लगा देंगे। ठीक है, तो पहला डेटा 78 56 प्रिंट हो गया और दोनों का सम प्रिंट हो गया। तो बेसिक है, मतलब बहुत आसान लेवल पे बहुत छोटी चीज़ें जो हम लोग सीखे हैं अभी। दो नंबर को जोड़ना, ठीक है, दो नंबर अपन बनाए, दो नंबर को प्रिंट भी कर दिए और अलग अलग, फिर उसको दोनों का जोड़ भी प्रिंट कर दिए, तो ये अपना टास्क टू रहेगा। जो लोग भी बेसिक से पढ़ रहे हैं उन लोग के लिए ये भी बेसिक ही है। ठीक है, ये पीडीएफ आप लोग को मिलेगा एज अ होमवर्क, इसको कंप्लीट करना है। ठीक है,
विंडोज शिफ्ट एस मतलब, हाँ विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, एक प्रिंट स्क्रीन आपको पी एस या फिर PRTSC करके ऐसा लिखा होगा, उससे भी कर सकते हैं। अब हम कुछ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें बताते हैं, जो लोग भी पहले जानते हैं उनके लिए बोरिंग ना हो, इसके लिए कुछ कुछ नई नई बढ़िया बढ़िया बात बताते हैं, ठीक है। इतना तो आप लोग सीख गए, 2 नंबर को प्रिंट करना, दो मतलब ये जो नॉर्मल जो लोग पहली बार करते हैं वो लोग नॉर्मल एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेंगे, ठीक है, हेलो प्रिंट करेंगे। उसके बाद 2 वेरिएबल बनाएंगे, वेरिएबल को प्रिंट करेंगे, वेरिएबल को जोड़ के प्रिंट करेंगे, ठीक है। और एक और एक्स्ट्रा टास्क आप लोग के लिए ऐसा है, देखिए जो लोग भी है एक्स्ट्रा टास्क आपके लिए ऐसा है, ठीक है। सम इक्वल टू है ना, सम के बाद आपको क्या करना है, डिफरेंस। डिफरेंस मतलब दोनों का घटाओ, तो num1 माइनस num2 यानी 78 माइनस 56 करेंगे तो जो भी रिजल्ट होगा वो आ जाएगा डिफरेंस इक्वल टू में। अच्छा एक काम कीजिएगा, सबको प्रिंट करने के बाद ये देखने समझ में आएगा, आउटपुट देखने समझ में आएगा, यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं लगा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपका लग जाएगा बैकस्लैश एन, ठीक है। डिफरेंस हो गया। इसके बाद क्या होता है, गुना को क्या बोलते हैं, गुना को क्या बोलते हैं दोस्त, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब num1 और num2, यहाँ पे ना गुना के लिए एक्स नहीं यूज करते, हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टार, स्टार मल्टीप्लाई के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, दो चीजों को गुना करने के लिए। अब उसके बाद एक चीज आता है जिसको हम लोग बोलते हैं QUOTIENT। क्वेश्चन का स्पेलिंग हम गलत लिखे कि सही लिखे, एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कभी कभी हम गलत लिख देते इसका स्पेलिंग। तो 78 में से जो है 56 से भाग दिया जाएगा, 78 56 से, तो ऑब्वियसली 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो चूंकि ये इंटीजर में प्रिंट करना है इसको, तो डायरेक्टली 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला स्क्रीनशॉट वाला चीज व्हाट्सएप पे हमसे पर्सनली पूछ लीजिएगा, बाकी लोगों को काहे परेशान कर, छोड़ दीजिए, ठीक है। तो क्वोशंट प्रिंट हो गया, चार चीज हम प्रिंट करना सिखा दिए, जोड़ना, 2 नंबर का घटाओ, 2 नंबर का गुना, 2 नंबर का क्वोशंट। क्वोशंट का मतलब होता है भागफल। अगर आपको 15 में 3 से भाग देंगे तो क्या होगा, 15 में 3 से भाग देंगे तो क्या आना चाहिए, 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आएगा, ठीक है। तो ये चीज है, जो लोग भी आज का क्लास पूरा अटेंड करेंगे सिर्फ उन्हीं लोगों को कल का क्लास अटेंड करने दिया जाएगा, ये बात ध्यान रखेंगे, क्लास के एंड में अटेंडेंस हम लोग पब्लिश करेंगे। नेक्स्ट होता है, इसके बाद पांचवा चीज होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या होता है, शेषफल। अगर आप 10 में 3 से भाग देंगे तो 3 3 9, मतलब 3 3 9, 9 तो कट गया लेकिन आपका 1 रिमाइंडर बचा, तो वही आपका 1 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला पूरा बात है जो आपको सारी चीजें प्रिंट करना है। रिमाइंडर प्रिंट करने के लिए क्या होता है, करना होता है num1 परसेंट का साइन, परसेंट परसेंटेज निकालता है, ये क्या करता है, आपका वो निकाल के देता है, क्या बोलते हैं इसको, और रिमाइंडर यानी कि, यहाँ पे कमेंट्स भी हम लगा देते हैं ऐसा इसलिए ताकि आप लोग समझ पाए, ऑपरेशंस, ठीक है। आप लोग भी कमेंट लगाना सीखिए, क्या लिख रहे हैं, डेटा। अच्छा एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, हम ना क्या कर रहे हैं, शुरू से नहीं लिख रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से थोड़ा स्पेस दे के लिख रहे हैं, आप देख रहे हैं एक एक सीधा लाइन में लिख रहे हैं प्रोग्राम। ये छोटा सा चीज आप लोग को बहुत हेल्प करेगा अच्छा प्रोग्राम लिखने में। जब आप यहाँ पे करली ब्रेसेस से आप देख रहे हैं यहाँ तक एंड हो रहा है, उसके बीच में आप देखेंगे एकदम सीधा लिख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश से एकदम सीधा लिखने का, ये मत बोलिएगा कि अब इधर लिख दिया, लिख दिया, रन तो हो रहा है ना, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपको ऐसे लिखना आना चाहिए, ठीक है। वेरिएबल्स बनाना सीख दिए, डेटा डिक्लेरेशन, या फिर ऐसा बोल सकते हैं इसको जनरली वेरिएबल्स डिक्लेरेशन, वेरिएबल्स बनाना, ठीक है। ये जो आपका num1 है ये आपका वेरिएबल है, num2 क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब num1 का वैल्यू बदलते रहेगा, num2 का वैल्यू बदलते रहेगा। इंट क्या है, बस इसका टाइप है num1 का, num2 का टाइप क्या है, इंट है, और ये जस्ट इक्वल टू के बाद जो आप लिखते हो वो वैल्यू होता है, वैल्यू, ठीक है। इधर वाले को वैल्यू बुलाते हैं, ये आपका वेरिएबल होता है, और ये आपका डेटा टाइप होता है। कमेंट में लिख भी दे क्या, डेटा टाइप, उसके बाद आप वैर नेम लिखते हैं, वेरिएबल का क्या आप नाम रखना चाहते हैं, उसके बाद आप वैल्यू जो भी रखना चाहते हैं उसमें वैल्यू लिखते हैं, और इस तरह से आपका एंड में सेमीकोलन लगाते हैं, ठीक है। आई होप कुछ कुछ बात समझ में आया होगा। अब ये कोड को हम उठा के वहाँ लगा देंगे, कहाँ,
थोड़ा सा यहाँ पे कोडिंग जो है ज़्यादा हो गया, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, सेम टू सेम लिख दीजिएगा और इमेज लगा दे क्या, बेहतर रहेगा। इमेज शायद लगाना मुश्किल है। अच्छा एक काम करते हैं, इसका आउटपुट भी दिखाना है ना आप लोग को, आउटपुट भी देखना है। ये देखिए पहले दोनों नंबर प्रिंट हो गया 78 56, फिर सम डिफरेंस प्रोडक्ट कोसेंट रिमाइंडर सारा चीज आपको एक एक चीज दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक 3 ही टास्क देना है, तो 3 टास्क आपका हो गया, ठीक है। सबसे पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम लिखिए, 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम लिखिए, और फिर आप उसके बाद बस 2 डेटा टाइप डिक्लेयर करना, उन दोनों को प्रिंट करना नॉर्मली, और दोनों को जोड़ के घटा के गुना करके भाग करके उसका शेषफल वगैरह सब कुछ प्रिंट कर दीजिए। ईजी है, हो जाएगा सबसे। कितने लोगों से ये बेसिक 3 टास्क कंप्लीट हो जाएगा? बहुत बेसिक है, फर्स्ट डे के हिसाब से हमको नहीं लगता हम कुछ ज़्यादा पढ़ाएं, लेकिन कुछ लोगों के लिए ज़्यादा हो सकता है जो लोग पहली बार कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज, आप लोगों को जो लोग भी एक ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, ग्रुप होगा होमवर्क सबमिट करने के लिए, क्वेश्चंस पूछने के लिए, एरर सॉल्व करने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया जाएगा। इसके लिए आपको एक टास्क करना होगा, जो सी प्रोग्रामिंग वाला कम्युनिटी होगा ना, उसके नीचे आपको एक ग्रुप दिखेगा, डे 1 करके, टास्क डे 1 टास्क डन, ऐसा ग्रुप दिखेगा। टास्क क्या है, मतलब करना क्या है, उस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए हम आपको बताते हैं। टास्क 01, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट ऑफ क्लास, मतलब जो भी अभी क्लास चल रहा है, अभी जो हम कोड एडिटर ओपन कर रखे हैं, इसका आपको एक स्क्रीनशॉट लेना है। करना क्या है बता रहे हैं, जस्ट आप क्लास को अटेंड किए, इस बात के प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सभी लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लिए? हैंड रेज कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेने के बाद। बढ़िया, ये चीज डेली करना है, जो अभी हम चीज बता रहे हैं ये इंपॉर्टेंट भी है और सबको डेली करना है, ठीक है, वरना फिर क्लास ज्वाइन करने में आपको प्रॉब्लम होगा। सभी लोग कंप्लीट है? जिन लोगों का कंप्लीट नहीं उन लोगों को रिमूव कर दिया जाएगा, फिर दिक्कत होगा। 36 37 कौन कौन बचा हुआ है, एक बार हम पिन करके चेक कर लेते हैं। और कौन है कौन है कौन है कौन है, अब जिस पे कर्सर जा रहा है वही हैंड रेस कर दे रहा है, डिलीट ही नहीं होगा ऐसे तो। अच्छा देखिए, जो स्टार है ना वो गलती से लग गया था सबके नेम में, आप स्टार ना मतलब हटा लीजिएगा, नाम में स्टार नहीं रखिएगा, ठीक है। वो स्टार ऐसे ही लगा हुआ था। तो ये आपका स्क्रीनशॉट हो गया। अब क्या करना है, इसको ना जस्ट आपको ये स्क्रीनशॉट, ठीक है, और जो होमवर्क है, जो होमवर्क हम दिए, होमवर्क आपको खुद के एडिटर पे, खुद के फोन पे कंप्लीट करना है, और इन दोनों स्क्रीनशॉट को आपको दोनों स्क्रीनशॉट को लेना है, और क्या करना है आपको, जस्ट छोटा सा चीज है एकदम, 1 मिनट में हो गया, बस आप इतना स्क्रीनशॉट ले लिया ना, आप काम हो गया। गाना वाना पोस्ट करने से अच्छा है बाकी लोगों को मोटिवेट कीजिए, और सबसे जरूरी बात, बाकी लोगों को एक चीज होता है लर्न इन पब्लिक, इस चीज के बारे में आप लोग रिसर्च कीजिएगा, टेक में ये चीज बहुत फेमस होता है, ठीक है। जैसे बाकी लोगों को पता होगा कि आप क्या चीज सीख रहे हैं, ये पहले होता था कि हाँ वो जान जाएगा तो हमारा कॉपी कर लेगा, वो भी पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट आप बाकी लोगों को जब बताते हैं तो एक मोटिवेशन रहता है, और एक होता है ना कि मतलब ऐसा कि हाँ सब लोग जानते हैं हमको पढ़ के अच्छा करना है, ठीक है, तो ये जस्ट एक प्रेशर बिल्ड होता है आपको अपने ऊपर पे। अदरवाइज आप क्विट कर देंगे, दिक्कत होगा, तो फिर स्ट्रगल तभी होगा जब आप बाकी लोगों की नजर होगी आप पे, ठीक है, तो ये जरूरी है। सभी लोगों का ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा, हैंड रेस करेंगे, जो लोग भी ये टास्क कंप्लीट कर लेंगे हैंड रेस करेंगे। एक बार पहले लोअर करते हैं फिर सबका, 1 मिनट। हाँ, जो लोग भी टास्क कंप्लीट कर लेंगे एक बार हैंड रेस कीजिए फिर से। बढ़िया, जस्ट क्लास का स्क्रीनशॉट लेना है, होमवर्क का स्क्रीनशॉट लेना है, और स्टेटस पे डालना है। और दूसरी चीज है, देखिए एक चीज आपको बताते हैं, गर्ल्स के लिए एक स्पेशल ग्रुप बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं Q&A ग्रुप, ठीक है। Q&A ग्रुप होगा आप सभी को,
सभी गर्ल्स एक क्यू एन ए ग्रुप नाम का हमको लगता है कम्युनिटी में ही होगा, उसमें सब लोग होंगे, ठीक है। तो वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस चीज में ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इस चीज में आप ज्वाइन कर सकते हैं क्यू एन ए ग्रुप में, वहां पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं, ये कंपलसरी है गर्ल्स लोगों के लिए। बॉयज लोग सिर्फ स्टेटस पे पोस्ट करेंगे और मतलब काफी है, और भी कहीं पोस्ट करना हो तो बता दिया जाएगा। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, मतलब जो भी इसका प्रूफ है, मतलब स्क्रीनशॉट है, वो इस नंबर पे भेज देना है, ठीक है। 70 61 50 65 62। ये जो नंबर है, जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मैक्सिमम ऑफ द टाइम मिलता है, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है, ठीक है। बीच में 50 है, 50 को काला करते हैं, तो 70 फिर 61 50 65। तो ये नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे, और इस नंबर को सेव रखिएगा, वरना जो आप स्टेटस पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप पे, शायद हमको नहीं दिखेगा, तो नहीं दिखेगा तो दिक्कत हो जाएगा। सबसे हो जाएगा ये चीज, और इस गर्ल्स लोग इस ग्रुप में और स्टेटस पे दोनों जगह पे अपना स्क्रीनशॉट पोस्ट करेंगे, जस्ट प्रूफ के लिए कि कौन कौन लोग क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे हैं। आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। और ये होमवर्क आपको पीडीएफ मिल जाएगा उस ग्रुप में, जब आप कंप्लीट कर लेंगे, और इतना सारा चीज करके आइए, ठीक है। और सबसे जरूरी चीज, इसमें और ज्यादा आपको वेरिएशंस आता है तो वेरिएशंस भी कर सकते हैं। एक टास्क है आप लोग के लिए, ये तो काम हो गया। जो लोग भी पहले से पढ़े उनके लिए एक छोटा सा आउटपुट हम पूछना चाहते हैं, प्रिंट एफ। जस्ट हम 1 सेकंड में ना हम फिल्टर करना चाहते हैं कौन कौन है जो अच्छे से पढ़ के आए, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं हेलो, टेस्ट है, ध्यान रखिएगा। अरे बड़ा इजी क्वेश्चन है। जो लोग शॉर्ट्स रील सब देखता होगा, उन लोग प्रोग्रामिंग वाला, वो लोग एक बार में आंसर कर देगा। परसेंटेज नम को प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन नम बनाए कहाँ है, नम बनाते देखेगा। अब आप लोग को बताना है आउटपुट क्या होगा। चैट्स में सभी लोग बता सकते हैं, सभी लोगों के लिए ऑप्शन आउटपुट को पहले क्लियर करना पड़ेगा। क्लियर कैसे होगा? है आउटपुट कहाँ गया? अच्छा, ये आउटपुट है नहीं, रन करेंगे तो आ जाएगा। आउटपुट बता सकते हैं चैट में सभी लोग, किसी को भी पता है? चैट्स ऑन नहीं है, 1 मिनट ऑन करते, लास्ट मोमेंट है। इस चीज का आउटपुट कोई बता सकता है? प्रिंट में हम जस्ट हेलो प्रिंट किए हैं, और उसके बाद क्या कर रहे हैं, परसेंट डी में नम को प्रिंट कर रहे हैं, हेलो, बढ़िया। हेलो प्रिंट होगा, ओके। और कुछ? ओनली हेलो? तब आप लोग को मतलब हमको लग रहा है सी प्रोग्रामिंग में कुछ लोग बोले थे हमको पहले से आता है ये वो। हेलो के साथ कुछ और प्रिंट होगा, डिफरेंट कलर फॉर रीजन। किस चीज का डिफरेंट कलर? हाँ ना ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंट एफ हेलो, नहीं नहीं, प्रिंट एफ हेलो पे प्रिंट नहीं होगा। हाँ हाँ, वेरिएबल का अलग कलर होता है। एक काम करते हैं, हम इसको रन करते हैं, हम आपको बता दें इसका आउटपुट आएगा, कितना आएगा, हेलो, और बाद में हेलो के बाद बिना स्पेस के 5 प्रिंट होगा, हेलो 5। सॉरी, 1 सेकंड, आउटपुट पे जाता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, 1 मिनट रुक जाइए मित्रों। ये कोड को कर लेता है कॉपी, ठीक है। ये मत बोलिएगा हम कुछ भी चीज करें, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सेम चीज आप एडिट करेंगे, ठीक है। चूंकि हमको लगा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ, अभी बढ़िया, ठीक है। तो इसको हम फुल स्क्रीन कर लेते हैं। अब ये इस चीज का हम आउटपुट पूछ रहे थे, पहले इंट नम इक्वल टू प्रिंटफ और हेलो लेके, फिर उसके बाद परसेंट डी में नम को प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो हेलो तो नो डाउट प्रिंट होगा, लेकिन ये कुछ रिटर्न करेगा, जो रिटर्न करेगा वो नम में जाएगा, और नम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। नम का वैल्यू 5 होगा, हेलो 5 प्रिंट होगा। हेलो 5 प्रिंट हो गया। जो लोग भी इस चीज के बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं, हेलो 5 के बारे में रिसर्च कर सकते हैं। हमको उम्मीद था कि कम से कम 5-7 लोग इसमें से निकलेंगे जो पढ़े होंगे। तो इसका मतलब, अगर आपको ये चीज़ नहीं पता था, मतलब आपको अभी बहुत सारी चीज़ें सी प्रोग्रामिंग में सीखने का जरूरत है। बहुत स्लो एंड स्टडी वे में चलिए, फास्ट जाइएगा, गड़बड़ा जाएगा। हाँ, रीज़न बता देते हैं, कोई पूछेगा तो उसको चकमा दीजिएगा, ठीक है। कम से कम 50 लोग जो चीज़ पढ़ के जा रहे हैं,
1000 लोग हैं पूरी यूनिवर्सिटी में, हमको लगता है आप 50 लोग 1000 लोगों तक ये बात पहुंचा दीजिएगा। प्रिंटफ हेलो क्या करता है, अपना काम करता है, हेलो प्रिंट करता है, लेकिन ये क्या करता है, कुछ रिटर्न करता है। जैसे सम फंक्शन कोई भी कुछ रिटर्न करता है, तो प्रिंटफ भी कुछ रिटर्न करता है। प्रिंटफ क्या रिटर्न करता है आपको पता है? प्रिंटफ वो रिटर्न करता है जो जितना नंबर ऑफ कैरेक्टर वो स्क्रीन पे प्रिंट किया। तो आप देख रहे हैं हेलो में काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 चीजें वो स्क्रीन पे 5 कैरेक्टर प्रिंट किया, 1 2 3 4 5। तो वो 5 रिटर्न हुआ और 5 जाके नम में स्टोर हो गया, और नम को जब आप प्रिंट करेंगे तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अब चूंकि हेलो के बाद कोई न्यू लाइन नहीं था, इसलिए जस्ट 5 प्रिंट हो गया। कितने लोगों को समझ में आया चीज? हैंड लोअर करवाए हैं, एक बार रुक जाइए, हाथ नीचे करवाइए। कितने लोगों को समझ में आ गया ये चीज? बहुत आसानी से चीज था। अगर आपको फंक्शंस और रिटर्न वैल्यूज ये सब पता है तो आप आराम से कर सकते हैं। अच्छा, एक नॉर्मल फिर से टेस्ट करते हैं, ठीक है? हम यहाँ पे लिख रहे हैं हर्षित। आउटपुट बता सकता है कोई भी आप में से? हाँ हर्षित, हाँ सही है। आउटपुट कोई भी बता सकता है क्या होगा आउटपुट? चैट्स में हर्षित 7, HR, हमको अपना नाम का वर्ड भी याद नहीं है सर, कितना लेटर, HR 3 और SSIT 7। अच्छा पता है हर्षित नाम का हम लेटर भूल क्यों जाते हैं? मतलब क्योंकि हर्षित हमारा जो है ना, बस मतलब हम लोग जबरदस्ती नाम रखे हुए हैं। ऐसा कोई हर्षित के बाद स्पेस नहीं होगा, स्पेस नहीं होगा, जस्ट हर्षित, ठीक है? स्पेस लगा देंगे तो फिर हर्षित स्पेस 8 प्रिंट होगा। ये भी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हम बता दिए, इससे क्वेश्चन बन सकता था। हर्षित 7 हो गया। अब बताइए तो दोस्त, अब बताइए क्या होगा? कुछ बदलेगा कि फिर भी हर्षित 7? थोड़ा सा चेंज किया, हर्षित के एंड में बस एक स्पेस लगा दिया। कुछ चेंज होगा कि सेम टू सेम रहेगा? सर उजाला रहने दीजिए, लाइट देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। हर्षित 8, नहीं नहीं 8 होगा, लेकिन वो थोड़ा सा स्पेस आने के बाद, ठीक है? देखिए एक स्पेस और 8, एक और स्पेस आप शुरू में लगाइए ना, देखिए शुरू में स्पेस दिखेगा, फिर हर्षित, फिर स्पेस और हर्षित 9, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? खेल खेल बोले सॉरी, तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, काम कैसे कर रहा है? बढ़िया, ठीक है। और एक और चीज करते हैं, इतना तो आप लोग सीख गए होंगे, बढ़िया चीज है, इंटरेस्टिंग है, लेकिन इन दोनों को कमेंट आउट करते हैं। आपको पता होगा हर्षित 7 प्रिंट होगा, ये वाले को बताइएगा, ठीक है? प्रिंटफ के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए प्रिंटफ के अंदर हम फिर लिख रहा है क्या, ये कौन है वाले, सबसे पहला नाम किसका दिख रहा है? कारण, सॉरी करण, जानबूझ के हम इसे नहीं किए, मतलब जस्ट फॉर द फन। हाँ, कमेंट सेमी कॉलन लगाना भूल गया, दिख रहा है क्या कि एक्सपेक्टेड है कुछ सेमी कॉलन, जल्दी से लेके आओ भैया, ठीक है? तो करंट 5 प्रिंट हो गया, ठीक है? किसी को कोई दिक्कत इसको समझने में? अरे हमको पूछना था, मिस्टेक हो गया, हम रन ही करती हैं। ये तो पाइथन की तरह काम कर रहा है, नहीं दोस्त, सी है, बढ़िया है, ऐसे ही काम करता है। तो ये आपका करंट प्रिंट हो गया। ऐसे ही आप कुछ भी प्रिंट कराएंगे प्रिंटफ में, तो प्रिंटफ क्या करता है, एंड में अपना वैल्यू रिटर्न करता है जितना नंबर वो प्रिंट कराए। अच्छा इसका आउटपुट को बता सकता है? एक मस्त चीज बताते हैं, जस्ट हमें स्पेस से बताते हैं, 1 2 3 स्पेस है। अब बता सकता है कोई इसका आउटपुट? हाँ, इसका कोई आउटपुट बता सकता है? 3, नहीं नहीं 3 आएगा, लेकिन 3 स्पेस छोड़ के आएगा, मतलब ब्लैंक स्पेस, 3 स्पेस छोड़ा जाएगा फिर 3 आएगा। डायरेक्टली 3 नहीं आएगा, 3 स्पेस छोड़ा उसके बाद ये सॉरी 3 स्पेस फिर 3 आएगा। कभी भी 3 मत बोलिएगा ऐसे। आप कीबोर्ड में स्पेस का ऑप्शन नहीं क्या आप लोग के पास? हाँ, हमको लग रहा है ऐसे 3 करके करने से 3 नहीं आता क्या? अच्छा नहीं, ऐसा नहीं आता। एक काम कीजिए, ऐसे ऐसे करके लिख दीजिए 3, हाँ बहुत बढ़िया, पवन। 2 ही स्पेस था आपका 3 में से, ठीक है? तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब आई होप आप लोग को समझ आया, कुछ चीज़ हम बोलना चाह रहे थे, हम भूल गए शायद स्पेस देखने के चक्कर में। बढ़िया है, कूल। मिलेंगे कल, आज के लिए तो नहीं, बाय बाय। ये इंटरेस्टिंग चीज़ हम कुछ चाहते थे एंड में ऐसे बता के जाएं जिससे आपको ऐसा लगे कि नहीं, कुछ ऐसा सीखे हैं जो किसी से पूछ सकते हैं, ठीक है? अभी आपको 0 क्यों प्रिंट हुआ? क्योंकि ये पूरा स्ट्रिंग जो था आपका खाली था, कुछ भी नहीं प्रिंट हुआ, इसलिए 0 प्रिंट हो गया, ठीक है? हाँ अच्छा, कोई बोल रहा था हर्षित कुमार प्रिंट करने, हाँ वो कोई आता गया। हर्षित कुमार नहीं, किसी बच्चे का दूसरे का नाम ले लेते हैं, हम अपना नाम कितना ही प्रिंट करें। विवेक यादव, बढ़िया। क्या प्रिंट होगा, कोई आउटपुट बता सकता है? एनीवन? विवेक यादव अगर प्रिंट करे इस तरह से तो क्या आउटपुट होगा? प्रिंट है परसेंटेज, उसके अंदर प्रिंट है, तो क्या होगा? 10? नहीं नहीं दोस्त, विवेक यादव को तो भूल गया, 10 याद रखे, विवेक यादव भूल गया।
5 5 10 विवेक यादव हो गया, बीच में एक स्पेस था, 11 हो गया, विवेक यादव 11, वेरी गुड। फिर कोई 11 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है, ऐसे कैसे चलेगा दोस्त? विवेक यादव 11, एक एक आउटपुट, एक एक इनपुट ध्यान देकर सीखिए। और सबसे बड़ा नारा आज से सब लोग याद रखेंगे, हैशटैग प्रोग्रामिंग, पढ़ना नहीं करना है, पढ़ना नहीं करना है, सीखना भी नहीं है। कोई बोलेगा पढ़ना है सीखना है ये करना है, नहीं दोस्त, करना है, सिर्फ करना है, KERNA, करना है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया, बेस्ट ऑफ लक, मिलेंगे कल की क्लास में। आज के लिए इतना ही। जिन लोगों का क्लास में अटेंडेंस 100% से ज़्यादा रहा होगा उन लोगों को कल के क्लास का लिंक मिल जाएगा। जिनका अटेंडेंस नहीं रहा होगा, प्रभु आप पर कृपा बनाए। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए, एंड करते हैं आप सेशन। ये रिकॉर्डिंग बंद हो गया।